क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े ट्रैफिक जैम, ऑफिस स्ट्रेस या घर की भाग दौड़ के बाद आप सीधे किचन की तरफ भागते हैं ताकि कुछ खाकर थोड़ा अच्छा फील हो सके। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे ये खाना ही आपका सहारा है। लेकिन खाने की तरफ यह अचानक और तेजी से खींचे चले जाना भूख की निशानी नहीं है। यह एक सिग्नल है कि आपकी इमोशनल बैटरी लो हो चुकी है और आपके दिमाग शांति पाने का सबसे आसान रास्ता ढूंढ रहा है। नमस्ते, मैं उष्मा टंडेल हूँ। माइंड ब्लिसफुल पर आपका स्वागत है। यह मेडिटेशन इसी गैप को भरने के लिए बनाई गई है जो आपको यह अचानक होने वाली रिएक्शन को एक समझदारी भरे चॉइस में बदलने में मदद करेगी। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और आपको अपने इमोशंस के साथ बैठना सिखाती है जब तक कि खाने की वह तीव्र इच्छा धीरे धीरे गायब ना हो जाए। इससे आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल और अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होगी जो कोई खाना नहीं दे सकता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंफर्टेबल और स्थिर पोजीशन में बैठ जाएं। आप चाहे तो जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं या किसी चेयर पर सीधे बैठ जाएं, जहां आपकी पीठ एक मंदिर के खंभे की तरह बिल्कुल सीधी हो। अपने हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियां आसमान की तरफ खुली हो और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अपने नाक से एक गहरी और लंबी सांस अंदर लें। हवा को अपने पेट तक अंदर खींचे जब तक कि पेट फूल न जाए और फिर ध्यान से अपने मुंह से एक लंबी सुकून भरी सांस बाहर छोड़े। महसूस करें कि सड़क का शोर, रेफ्रिजरेटर की आवाज और दिन भर की बातें धीरे धीरे बैकग्राउंड में गायब हो रही है। अपना ध्यान उन जगहों पर ले जाए जहां आपका शरीर जमीन या चेयर को छू रहा है। धरती के इस मजबूत और पक्के सहारे को महसूस करें और खुद को यह याद दिलाएं कि आप इस पल में बिल्कुल सेफ और ग्राउंडेड है। अब अपना पूरा ध्यान उस क्रेविंग या खाने की चीज पर ले आए। इसे ऐसे देखें जैसे आप कोई तीसरे व्यक्ति हो, बिना किसी
जल्दबाजी की। नोटिस करें कि ये इमोशनल भूख अक्सर दिमाग या छाती से शुरू होती है, जहां अचानक किसी खास टेस्ट या टेक्सचर की अचानक जरूरत महसूस होती है, जबकि असली भूख पेट से धीरे धीरे बढ़ती है। नोटिस करें, क्या आपके जबड़े, आपके जॉस में कोई खिंचाव है या दिल पर कोई बोझ है या उंगलियों में एक अजीब सी बेचैनी है। इन फीलिंग्स को गलत ठहराने के बजाय, इनसे दूर भागने के बजाय, इन्हें अपने अवेयरनेस के घेरे में समेट ले। अपने अंदर खामोशी से कहें, स्ट्रेस, मुझे तुम्हारा एहसास हो रहा है। क्रेविंग, मुझे तुम्हारा एहसास हो रहा है। जब आप इस फीलिंग को पहचान लेते हैं, तो आप इसका खुद पर से कंट्रोल छीन लेते हैं। सोचिए कि यह क्रेविंग एक ऐसे मेहमान की तरह है जो बिना बताए अचानक आ गए हैं। आप इस मेहमान के साथ बैठ सकते हैं, उन्हें एक्नॉलेज कर सकते हैं और उनसे बैठने के लिए कह सकते हैं, बिना उनकी हर बात को माने। जैसे हर मेहमान आखिरकार चले जाते हैं, वैसे ही याद रखिए कि ये फीलिंग्स भी आपके घर यानी आपके शरीर से बस गुजर रही है। जैसे आप इस मेहमान को जाते हुए देखते हैं, अपनी नजर को थोड़ा बड़ा करें। इमेजिन करें कि ये क्रेविंग अब आपके शरीर से बाहर निकल रही है और बड़े महासागर की एक ऊंची ताकतवर लहर बन गई है, जो लगता है कि आपके ऊपर आकर टूटेगी। इस लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश करने के बजाय सोचिए कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं और उसे आते हुए देख रहे हैं। आप एक जगह मजबूती के साथ खड़े हैं और ये क्रेविंग बस बहता हुआ पानी है। जब यह इच्छा अपने सबसे ऊंचे लेवल पर हो, वो पल जब आपको लगे कि अब तो कुछ खाना ही पड़ेगा,
तो 3 लंबी और गहरी सांसें ले और हर सांस को सीधे उस खिंचाव के सेंटर में भेजें। हर एक सांस बाहर छोड़ते वक्त इमेजिन करें कि वो लहर धीरे धीरे छोटी हो रही है और किनारे की रेत पर फैलकर एक शांत पानी की तरह आपके पैरों के पास आकर रुक गई है। अपने दिल से पूछें कि इस पल में उसे सच में किसी चीज की भूख है। क्या उसे सबके शोर से दूर एक पल की खामोशी चाहिए, या उसे सिर्फ ये चाहिए कि कोई उसकी तारीफ करे, या फिर सिर्फ बस 10 मिनट आंखें बंद करके आराम करने की जरूरत है। इस बात को समझें कि एक समोसा या चॉकलेट आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भटका सकती है, पर वह आपके दिल को वो शांति नहीं दे सकती जो वो सच में मांग रहा है। अब अपने दिमाग में खुद के उस रूप को देखें जो अब से ठीक 1 घंटे बाद का है। अपने आप को घर या ऑफिस में हल्का और प्राउड चलते हुए देखें, जहां आपके अंदर अचानक खाने का कोई पश्चाताप या भारीपन नहीं है। इस बेहतरीन ताकत को महसूस करें जिसे हम प्रतिहरा कहते हैं। अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पाना, जहां आपको एहसास होता है कि आप एक मुश्किल इमोशन को भी कुछ खाए बिना झेल सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी को ऊपर उठते हुए देखें, जो आपके सिर के बिल्कुल ऊपर तक जा रही है।
और आपको अंदर से पूरा कर रही है। यह रोशनी आपकी विल पावर और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। इस संतोष यानी सच्चे सुकून को अंदर खींचे और समझे कि जो शांति आप किचन में ढूंढ रहे थे वह असल में यहाँ आपकी अपनी सांसों के अंदर ही मौजूद है। जैसे हम इस प्रैक्टिस के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना ध्यान दोबारा अपने आसपास के कमरे पर ले आएं। अपनी स्किन पर ठंडी हवा और अपने छाती के धीरे धीरे ऊपर नीचे होने को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाकर और अपनी गर्दन को धीरे धीरे दोनों तरफ घुमाकर शरीर को झुकाएं, ताकि दिन भर की बची हुई थकान निकल जाए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ें जब तक कि उनमें एक अच्छी गर्मी ना बन जाए। फिर इन गर्म हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें। उस गर्मी को अपने दिमाग के अंदर तक जाने दें, जो आपको एक नया कंट्रोल और क्लैरिटी दे रही है। एक आखिरी सबसे लंबी और गहरी सांस अंदर लें। अपने फेफड़ों को पूरा भर लें और सांस छोड़ते हुए हर उस चीज को जाने दें जिसकी अब जरूरत नहीं है। जब आप रेडी हो, धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपनी लाइफ में वापस लौटें, इस एहसास के साथ कि आप अंदर से पूरी तरह संतुष्ट है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।